हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की। तो इसमें हम देखने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व। पिछले लेक्चर में हमने एस ब्लॉक के तत्व यानी कि S1 के तत्व जो होते हैं क्षार धातु और उनको याद रखने के ट्रिक और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। अब हम एस ब्लॉक के दूसरे तत्व S2 जिसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, वहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक की कहानी कर ली थी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके सारे प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया था। ये S1 है, यानी कि इसी को बोला जाता है क्षार धातुएं, और ये जो होती है ये कहलाती है क्षारीय मृदा धातुएं। ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक के तत्व। अच्छा, ये क्या है? ये जो है इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, IUPAC पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम सारे लेक्चर्स को पीरियोडिक टेबल से ही कवर करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। तो ये जो होता है, ये वाला पूरा एरिया ये कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये वाला एरिया ये होता है ये पी ब्लॉक, और ये वाला एरिया कहलाता है डी ब्लॉक, और ये जो होता है ये एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, इतना हम बेसिक लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। आज मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया है इसका। चलिए तो हम क्षारीय मृदा धातुओं से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, लिथियम के बारे में पढ़ा था, सबसे जो क्रियाशील धातु सोडियम के बारे में पढ़ा था, इसको क्यों पेट्रोल में रखते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एकमात्र जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रांसियम के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम की। जैसा कि ये इसका एकमात्र जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। चलिए हम एक एक एलिमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ते जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे याद रखना है, इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मृदा में पाई जाती है ना, ये मृदा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको जो है क्षारीय मृदा धातु या एल्कालिक अर्थ मेटल भी बोलते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया था कि 2, 8, 8, 18, 32, 32, तो याद रखना ये +18 +18 +18 करते गए 32 32 प्लस किए, तो ये परमाणु क्रमांक आप सबका निकाल सकते हो इसी से। वो टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो बेटा से आ जाएगा B यानी कि बेरिलियम, मांगे से आ जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम, कार का Ca कैल्शियम, स्कूटर का Sr स्ट्रोंटियम, बाप का आ जाएगा Ba बेरिलियम, राजी का आ जाएगा Ra यानी कि रेडियम। ये एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है S2 ब्लॉक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। मैग्नीशियम जो है मानव शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन सा जो चाहिए रहता है, कौन सा एलिमेंट, तो वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, पेड़ पौधों को भी मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? जलने से बचाता है ये। जब एकदम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान मान लो, तो उसमें पेड़ पौधे कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो उसको जलने से बचाता है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पेड़ पौधों को ठंडकता कौन प्रदान करता है या उनको जलने से कौन बचाता है, तो मैग्नीशियम है। ठीक है, अच्छा, इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है पेड़ पौधों में, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है एसिडिटी बढ़ने में जो इनो डाइजीन वगैरह खाते हैं हम लोग, उसमें जो होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहता है। ये होता है पेट में जो हमारे HCl बनता है। HCl खाना को पचाने के लिए HCl बनता है, तो कई बार ये ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तो जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस एसिडिटी को पचाने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है, बेस। जैसे मैं बताया ना, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, तो ये भी क्षारीय मृदा धातु है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको दिया जाता है, तो MgCl2 बनाते हैं जो कि एक लवण होता है, तो वो जो है एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और आपको ठीक लगता है। इसी नाम से जो है इसको एंटा एसिड भी बोलते हैं, एंटा एसिड यानी कि प्रति अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कि जैसे कि आप जानते हो कहाँ, बाल में, नाखून में, हड्डी में, खून में, दांत में, सब जगह जो है ये पाया जाता है कैल्शियम।
और ये कैल्शियम जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कि जैसे कि आपका शरीर, यानी कि आपका हाथ पैर कहीं से कट गया तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि इस जगह को भरने के लिए जो क्लॉटिंग का काम करता है वो काम करता है कैल्शियम। ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रॉन्सियम के बारे में देखते हैं। स्ट्रॉन्सियम जो है क्रैकर्स यानी कि पटाखों में यूज़ होता है। पटाखों में लाल रंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्सियम को। और रेडियम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एकमात्र जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, इसकी खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और सड़क में सिंबल के रूप में रात को यूज़ किया जाता है ताकि दिशा पता चले और दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो ऐसे हमने S1 और S2 दो, जो S के दो ब्लॉक्स हैं, S1 और S2 दोनों ब्लॉक कवर कर लिए। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं पी ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में धातु भी है, पी ब्लॉक में अधातु भी है और पी ब्लॉक में उपधातु भी है। ये एकमात्र ब्लॉक है जहाँ तीनों पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। और इसमें देखो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक 37 तत्व हैं जो 6 ग्रुप में हैं। 37 तत्व हैं और टोटल 6 ग्रुप हैं। अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 से। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रुप नंबर 13 किसको बोलते हैं, है नहीं। तो ये है ग्रुप नंबर 13, ये है पी ब्लॉक। जो मैं पी ब्लॉक की आपको बात कर रहा था वो ये है पी ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक इसको पूरा बोला जाता है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक तो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है और 18 पे ख़त्म हो रहा है। इस सबको पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं किसके, क्योंकि इनके आखिरी कक्ष में यानी कि S, P, D और F 4 कक्ष होते हैं, जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन में पी ब्लॉक में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आने के कारण इनको पी ब्लॉक में कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा पी ब्लॉक में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। जब पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये कक्षा पूरा भर जाता है इसका। पी कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो ये फुल हो जाता है। तो इसके बाद ये क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको जो है अक्रिय गैस बोलते हैं। ये पूरा एलिमेंट जो देख रहे हैं आप, इसको अक्रिय गैस बोलेंगे या संतुष्ट गैस बोलेंगे या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिया नहीं करते। अब ये फुलफिल हो गए, इसका कैपेसिटी 6 है तो 6 भर गए, तो अब ये फुल हो गए। अब इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है ये रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ से जैसे कि ये वाला एक लाइन होता है, ये वाला लाइन जो होता है ये यहाँ पर के कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं उपधातु यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के जैसे व्यवहार करता है। और इधर के जो एलिमेंट हैं ये सब हैं, ये हैं धातु हैं, और ये सब जो होते हैं ये अधातु हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पी ब्लॉक के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसके एक एक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे। हम जैसे कि अभी स्टार्ट करने वाले ग्रुप नंबर 13 से, तो उसमें बोरॉन देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे, ये देखेंगे, सारे एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके दूसरे कार्बन, इन सब एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे, मतलब एक एक एलिमेंट्स को पूरा देखते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने पी ब्लॉक को आपका ओवरव्यू दे दिया एक, कि कहाँ से हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक को पढ़ना, ठीक। तो पी ब्लॉक में हम यहाँ कहाँ थे, हाँ, ये 13 से 18 तक है। इसमें टोटल 37 तत्व हैं और 6 ग्रुप हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। अब देखो, ये ग्रुप नंबर 13 को याद करने का जो ट्रिक है वो है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। अब देखो बैंगन क्या है, बैंगन से आप याद रखना बोरॉन को, आलू से आप याद रखना एल्यूमिनियम को, गाजर से याद रखना गैलियम को, इन से याद रखना इंडियम को, और Tl से याद रखना थैलियम को। एक लास्ट में एक बॉक्स और बनाना है आपको, ये जो है ये है निहोडियम। ये नया एलिमेंट है जो ऐड हुआ है ग्रुप नंबर 13 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे कि ग्रुप नंबर 13 में कौन सा नया एलिमेंट ऐड हुआ है। तो याद रखना कि ये निहोनियम ऐड हुआ है, और ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। ये भी याद रखना आपको। परमाणु क्रमांक आप ऐसे ही निकाल लेंगे पिछले लेक्चर्स में जैसे मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपधातु किसको बोलते हैं, जिसके भीतर धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या आता है, सेमीकंडक्टर बनाने में, यानी कि अर्धचालक बनाने में काम आता है। जो कहाँ पे यूज़ होता है, माइक्रोचिप या सोलर सेल में यूज़ होता है। अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन जो है
आवर्त सारणी का पहला उपधातु है। तो क्वेश्चन आ सकता है इससे कि आवर्त सारणी का पहला उपधातु कौन सा है, ठीक है, या पी ब्लॉक का पहला उपधातु कौन सा है। तो आपको याद रखना है ये बोरॉन है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एक धातु है, मेटल है, ठीक है। ये कहाँ काम आता है, तो ये काम आता है विद्युत तार, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, बर्तन बनाने में, एल्यूमिनियम के बर्तन आप जानते हो। और उसके बाद एरोप्लेन की बॉडी बनाने में, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है तो एरोप्लेन की बॉडी बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद आता है गैलियम। गैलियम, सीजियम और गैलियम दोनों को हथेली पर रखने पर ये जो है हथेली के ताप से, मात्र हथेली के तापमान से दोनों पिघलने लग जाते हैं। गैलियम और सीजियम ये दोनों एलिमेंट हैं। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि गर्मी के कारण ये दोनों पिघलने लग जाते हैं। तो कौन सा जो तत्व है हथेली पर रखने से पिघलने लगता है, तो याद रखिएगा गैलियम और सीजियम, दो ऐसे तत्व हैं। गैलियम और सीजियम दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको गैलियम लेना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में जो मरकरी है, मरकरी वो पारा, मरकरी यानी कि पारा जो है लिक्विड स्टेट में होता है। आपका जो वो होता है क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, ये याद रखना, थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। पारा एकमात्र धातु है आवर्त सारणी में जो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके बाद नियोडियम के बारे में पढ़ते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 जो है कार्बन से स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और ग्रुप नंबर 14 जो होता है इसको चार्कोजेंस कहते हैं, चार्कोजेंस, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन से स्टार्ट होता है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती, ठीक है। तो अब याद रखेंगे आप, कहे से कार्बन, शिव जी से SI यानी कि सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, और उसके बाद सुने से SN यानी कि टीन, और पार्वती से PB यानी कि लेड, और FL ये लास्ट एलिमेंट है जो अभी कार्बन यानी कि पी ब्लॉक के 14वें ग्रुप में ऐड किया गया है। तो ये है फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ठीक है। इसको 14वें ब्लॉक में अभी नया एलिमेंट जोड़ा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो धातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक अधातु है कार्बन, कार्बन अधातु है। धातु है SN टीन और PB लेड। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अभी नया खोजा गया है। इसको खोजा किसने है, डूबना नामक एक वैज्ञानिक है, उसने खोजा है। कार्बन, कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन का अपर रूप में क्या क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन, ये दोनों जो होता है कृत्रिम होता है, और हीरा और ग्रेफाइट जो है नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, अपर रूप किसको बोलते हैं, यानी कि एलोट्रॉप्स, जिसका भौतिक गुण भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, उसको बोलते हैं अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, जिसका भौतिक गुण भिन्न है, भौतिक गुण अलग है, शेप साइज वगैरह अलग है। जैसे हीरा, आप हीरा को देखोगे तो हीरा कितना है, चमकदार है, चमकदार है ना, हीरा कितना चमकते रहता है। और वहीं ग्रेफाइट को देखोगे तो ये काला, पेंसिल का जो लीड होता है ना वो ग्रेफाइट से बना होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि पेंसिल की लीड किससे बनी हुई होती है, तो ये ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। तो ये देखना, और कोयला को देखना, वो एकदम काला रहता है, ये चमकदार कहाँ, ये काला। दोनों का भौतिक गुण अलग है, फिजिकली दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन रासायनिक गुण दोनों का सेम होता है क्योंकि दोनों में कार्बन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन तो बताया था अभी, ये जो है अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है सिलिकॉन का, क्योंकि ये अर्धचालक है। उसके बाद है SN टीन। टीन जो होता है कोल्ड ड्रिंक का केन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक। और फ्यूज़ वायर बनाने में टीन और लेड का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं लेड के बारे में, ठीक है। लेड का एकमात्र धातु जो विद्युत की कुचालक होती है, ये आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में अपवादों से क्वेश्चन आते हैं, तो ये एकमात्र धातु है। धातु नॉर्मली विद्युत की कुचालक नहीं होती, सुचालक होती है। नॉर्मली धातु विद्युत की सुचालक होती है, तो ये एकमात्र धातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लेड विद्युत की कुचालक होती है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लिपस्टिक बनाने में, चॉकलेट बनाने में, और मेकअप किट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो होता है लेड, लेड जो है सीधे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। लेड और कार्बन के बेस पर जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसके बेस पे दिया जाता है, तो लेड और कार्बन की मात्रा के आधार पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक। तो ये हमने जो है आज पी ब्लॉक के दो ग्रुप कौन कौन से दो ग्रुप, एक 13 और दूसरा 14, इन दोनों की चर्चा की है। यानी कि इनमें पी के 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे हम जो है 14, 15, 16 और 17 और 18
4 ब्लॉक अभी बचे हुए हैं, उसकी चर्चा हम जो है आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।